नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसमें पर डे का रिवीजन होता है, हर 3 to 4 डेज का रिवीजन होता है और साथ ही वीकली रिवीजन भी आपको मिलता है। तो पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को देखना बिल्कुल मत भूलिए, इससे आपका रोज का करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाओं से और आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी कौन करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इस लिस्ट में हमारे प्यारे देश भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में है 8वां। ठीक है, मतलब सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान। और भारत सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में 8वें स्थान पर है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ये आंकड़े 2019 के जो थे उसके आधार पर इसे तैयार किया गया है। तो आपको भारत की रैंक भी इसमें याद रखनी है। हम देख लेते हैं अफगानिस्तान को। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान और पाकिस्तान का यहाँ पड़ोसी है कौन? अफगानिस्तान। और यहाँ पर हमारी थोड़ी सी सीमा जो है किससे लगती है? ये लगती है अफगानिस्तान से। ओके, तो इसकी कैपिटल क्या है भाई? अफगानिस्तान की कैपिटल है इसकी काबुल। करेंसी है अफगानी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प के नए COO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो COO का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और ये बन गए हैं माइकल क्लार्क। किसे नियुक्त किया गया है? माइकल क्लार्क को नियुक्त किया गया है। ओके, हीरो मोटर कॉर्प का आपको जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन इसके पवन मुंजाल। कौन है? पवन मुंजाल है हीरो मोटर कॉर्प के चेयरमैन। देखिए, अब जो माइकल क्लार्क हैं ये COO तो बन गए हैं, इसके साथ ही ये CHRO भी बन गए। CHRO का मतलब होता है चीफ ह्यूमन रिसर्च ऑफिसर। चीफ ह्यूमन रिसर्च ऑफिसर। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, उससे पहले अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। जैक सुलीवन। तो जैक सुलीवन क्या बने हैं? तो ये बने अभी USA के NSA। ठीक है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलीवन। एंटी ब्लिंकन, ये USA के ही बने हैं फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, विदेश मंत्री। और ग्रेग बार्केल, ये न्यूजीलैंड के हैं और ये बन गए हैं ICC के अध्यक्ष। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी QS रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो यहाँ राइट आंसर होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहाँ पर है ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? तो ये है USA अमेरिका में। कहाँ पर? USA अमेरिका में है। और ये पूरे विश्व में टॉप किया है इसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो यहाँ मेन बात आती है कि भारत के कौन से इंस्टीट्यूट इसमें स्थान बनाता है? तो भारत का IIT बॉम्बे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। IIT जो बॉम्बे है इसको इस रैंकिंग में स्थान मिला है कितना? 172। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर 172 है IIT बॉम्बे। और अगर भारत की बात की जाए तो IIT बॉम्बे टॉप पर है भारत में। किसमें? QS रैंकिंग में। तो ये आप याद रखेंगे। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ओके, चलिए, तो यह 3 चीजें हो गई हैं। QS रैंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 है मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ओके, और अगर एशिया की बात करेंगे तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की है। ओके, और अगर भारत की बात करेंगे तो IIT बॉम्बे है। क्लियर है? तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा वहां की संसद में माओरी और संस्कृत भाषा में शपथ ली थी? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, आज ये रिपीट हो गया है, तो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये क्या है, इनसे पहले जो आपके हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति जो बने हैं, सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, उन्होंने भी सूरीनाम में किस भाषा में, संस्कृत भाषा में ही शपथ ली थी, तो वो पहले व्यक्ति थे। और न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो गौरव शर्मा न्यूजीलैंड में पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत और माओरी दोनों भाषाओं में शपथ ली है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? ये वर्ड होगा, है ना, वर्ड्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना है, तो राइट आंसर होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ 2020 चुना है। ठीक है, ईयर का वर्ड किसे, क्वारंटाइन। ओके, तो देखिए अभी हमने कुछ महीने पहले ही पढ़ा था कि जो आपकी डिक्शनरी है, कौन सी, कॉलिंस डिक्शनरी, कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर क्वारीन है। ठीक है, तो क्वारंटीन है, तो दोनों को ही याद रखना है आपको, कॉलिंस का भी और आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी। ओके, क्वारंटाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा अंगदाता जो स्मारक है ये स्थापित किया गया है कहाँ पर, जयपुर में। ओके, पहला अंगदाता क्या है, ये आपका स्मारक है। देखिए जयपुर में ऐसे 30 जो डोनर हैं, ठीक है, ऑर्गन डोनर हैं, जिन्होंने क्या किया है, ऐसा नहीं है एक ही एरिया में या एक जिले में या एक राज्य में, इन 38 डोनर है, इन्होंने क्या करा है, इनके जो अंग है उससे बहुत सारे जो राज्य हैं हमारे, बहुत सारे जिले हैं, वहां पर इनके अंगों का प्रयोग किया गया। तो ऐसे 38 डोनर जो हैं उनके नाम इस स्मारक पर अंकित होंगे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ स्थापित किया जा रहा है ये, तो ये स्थापित किया जा रहा है जयपुर, राजस्थान में। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, राजस्थान की नाम बात कर लेते हैं। राजस्थान के सीएम कौन है भाई, तो ये हैं आपके अशोक गहलोत। ठीक है, और राजधानी क्या है, जयपुर है, और जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है जयपुर हाई कोर्ट के, तो ये हैं इंद्रजीत मोहंती। जयपुर में तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 75,000 होगी। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क जो है ये जैसलमेर राजस्थान में मिलेगा आपको। नो मास्क नो सर्विस अभियान राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया था। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, जोधपुर को, गोल्डन सिटी जैसलमेर को, और व्हाइट सिटी उदयपुर को जाना जाता है। तो ये उपनाम है, आप इन्हें याद रखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक्स के। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। वात्सल्य योजना और समर्थ योजना अनाथ तथा बेसहारा बच्चों के लिए प्रारंभ की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। कानून निर्मित कर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है राजस्थान। मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार ने लॉन्च की थी। दूध की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान भी प्रारंभ किया था। ओके, वन स्टॉप शॉप योजना लॉन्च की थी। ऑपरेशन डेजर्ट चेज लॉन्च किया गया था। स्वास्थ्य मित्र को स्थापित नियुक्त किया गया था। आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको, राजस्थान में मिलेंगे। पत्रिका गेट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में किया था। और इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में संपूर्ण भोजन, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये इतने पॉइंट है आपको राजस्थान से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने पर ऑल पर जरूर क्लिक करें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। ओके, चलिए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ऑस्कर 2021 के लिए भारत की दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी बनी है। ठीक है, कौन सी दूसरी फिल्म को चुना गया है, तो देखिए जो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, ठीक है, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की जो कैटेगरी है उसमें सेमलेस को चुना गया है। किसको, सेमलेस को चुना गया है। और इसके निर्देशक कौन है, इसके निर्देशक हैं कीथ गोम्स। कौन है,
कीथ गॉम्स। ओके, डायरेक्टर आपको जरूर याद रखना। इससे पहले हमने कल परसों ही पढ़ा था कि जल्लीकट्टू जो है, ठीक है, इसे भी भारत की फीचर्स फिल्म में शामिल किया गया है। किसमें? ऑस्कर अवार्ड 93वां जो संस्करण है उसमें भारत की ओर से इन 2 फिल्मों को शामिल कर लिया गया है। तो दोनों फिल्मों को याद रखिएगा, सेमलेस और जल्लीकट्टू। ओके, दिल्ली क्राइम्स हमने देखा था, इसने बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जीता है, और नटखट इसने बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गैर कानूनी तरीके से सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है, और इसके लिए अध्यादेश जारी किया गया। देखिए, अध्यादेशी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है। अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश ये तब लाया जाता है जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई कानून पारित करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसे अध्यादेश कहा जाता है। इसकी अवधि होती है 6 माह 6 सप्ताह, और 6 माह 6 सप्ताह के बाद ये स्वयं ही समाप्त हो जाएगा अगर इस पर विधानसभा या संसद में कोई कानून नहीं बनाया जाता है तो। ओके, और इस अध्यादेश के तहत जो धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको 10 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कहाँ की राज्यपाल भी है? मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन है? गोविंद माथुर है। जानवरों का पहला डीएनए हॉस्पिटल ये आपको मिलेगा कहाँ पर? बरेली में। देश का पहला हाथी हॉस्पिटल ये मिलेगा आपको मथुरा में, और गोरखपुर टेराकोटा को 2020 में जीआई टैग दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर सबसे बड़ी फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर में आपको प्राप्त होगी, ये बन रही है, मतलब ठीक है, नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। 2019 के पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश राज्य में आए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हाथ धोना रोके कोरोना अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। बलरामपुर से मिशन शक्ति को प्रारंभ किया गया है। अभियान को छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया गया है। यौन अपराधों के मामलों को कम करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बिजली विरोधी पुलिस स्टेशन और इसी तरीके से मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन भी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। ओके, तो ये इतने पॉइंट थे आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। हाल ही में भारत निम्न में से किस देश में एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा? तो राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। कहां पर करेगा सहतूत बांध का निर्माण? अफगानिस्तान में करेगा। देखिए, काबुल जो रिवर है, आपने नाम सुना होगा काबुल रिवर का, ठीक है, ये जो काबुल रिवर है इसकी सहायक नदी है कौन सी? मैदान। ये जो आप देख रहे हैं मैप में, ये इस नदी का नाम ही क्या है? मैदान है। इस पर ही सहतूत बांध बनाया जाएगा जिससे काबुल के जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उन्हें पीने योग्य पानी प्राप्त हो सके। ठीक है, पीने के पानी की आपूर्ति के लिए सहतूत बांध का निर्माण कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कहां पर? अफगानिस्तान में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले एक और, कि सलमा बांध का निर्माण भारत द्वारा कहां किया जा रहा है? बहुत पूछा गया था वेरियस एग्जाम में। तो सलमा बांध भी भारत ने बनाया है अफगानिस्तान में, और अब एक सहतूत बांध है तो ये भी भारत बना रहा है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार में किस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मोस मिसाइल का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। ओके, और इस सफल परीक्षण में इसकी जो मारक क्षमता थी उसे 290 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर लिया गया है? 400 किलोमीटर कर लिया गया है। ठीक है, वायुसेना और नौसेना भी, ठीक है, तो जो वायुसेना है वो इसका एयर लॉन्च संस्करण पेश करेगी, और जो आपकी नौसेना है तो वो इसके नौसेना जो संस्करण है ब्रह्मोस मिसाइल का, उसका अलग अलग परीक्षण करेंगे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ये भारत और रूस के द्वारा मिलकर तैयार की गई है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस है। मतलब भारत की ब्रह्मा और रूस की कौन सी? मॉस्को नदी। ठीक है, इससे मिलकर क्या बन गया? ब्रह्मोस। नेक्स्ट देखते हैं,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी, तो कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ओके, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, तो ये है देवेंद्र कुमार जोशी। ओके, टेरेसा द्वीप की हमने अभी देखा था, लास्ट मंथ ही देखा था अक्टूबर में, टेरेसा द्वीप पर बुल स्ट्राइक अभ्यास संपन्न किया गया था। आइलैंड, टोटल आइलैंड कितने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, छोटे छोटे द्वीपों की संख्या, तो ये है 572। कुल कितने हैं, 572 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान को और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। ठीक है, अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट कौन सा राज्य में लगता है, तो ये कोलकाता में लगता है, यहाँ पर ये कोलकाता। ओके, रॉस द्वीप, इन द्वीपों के नाम चेंज किए गए अंडमान निकोबार में। तो जो रॉस द्वीप था, रॉस आइलैंड, इसका नाम कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जो हैवलॉक द्वीप था, इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। और नील द्वीप था, उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आप अंडमान निकोबार द्वीप से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर होगा त्रिपुरा में। ठीक है, ये जो विज्ञान पर आधारित फिल्में हैं उनको इस महोत्सव में प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो 24 से लेकर 27 नवंबर तक इस समारोह का आयोजन किया गया था त्रिपुरा में। कहाँ पर, त्रिपुरा में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम कंप्लीट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने री इन्वेस्ट 2020 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व में चौथे स्थान पर बताया है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। ओके, तथा प्रमुख देशों में सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में। भारत वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है, 175 गीगावाट रखा है। हाल ही में पगार बुक ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, अक्षय कुमार बने हैं। वर्ष 2022 तक के लिए इन्हें बनाया गया है। रवि किशन ये भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये एलजी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्मृति मंधाना ये क्रिकेटर हैं और इक्विटास फाइनेंस स्मॉल की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले पहले भारतीय हैं। कब ली थी इन्होंने, जुलाई 2020 में। हाल ही में निवार तूफान ने तमिलनाडु और पांडिचेरी राज्यों में तबाही मचाई। निवार नाम किसके द्वारा दिया गया, ईरान के द्वारा। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में भारत की ओर से वेब सीरीज दिल्ली क्राइम्स ने बेस्ट अवार्ड जीता है। एपेक्स शिखर सम्मेलन 2020 की बैठक मलेशिया के प्रधानमंत्री मुइनुद्दीन यासीन के द्वारा क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में मिलेगा। 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया। इसका आयोजन मेघालय की राजधानी शिलोंग में होना था। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल सुरभि गौशाला का निर्माण असम में श्री गोपाल गौशाला आरोग्य के द्वारा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की 100 नोटेबल बुक में 3 भारतीय बुकों को शामिल किया गया है। और ये 3 कौन कौन सी है, दीपा अनरप्पा की पेट्रोल ऑन पर्पल लाइन, समंथा सुब्रमण्यम की अ डोमिनेंट कैरेक्टर और हरि कुंजरू की रेड पिल। तो ये आप तीनों बुक्स को याद रखिएगा। जिस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के प्रिंस को, इन दोनों को ही नॉमिनेट किया गया है। भारत के जिस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों के नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के जिस सत्र में आभासी भागीदारी की, मतलब ऑनलाइन इन्होंने वर्चुअली संबोधित किया, तो ये 80वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया है, ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड। जो राजनेता बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने, तो विजय कुमार सिन्हा। जिस निजी बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में कर दिया गया, लक्ष्मी विलास बैंक। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। जिस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया, केरल। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जिस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, फकीर चंद कोहली। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, 31 दिसंबर तक।
ठीक है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी, भारतीय तीरंदाजी संघ, और इसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा है, जो क्या है? हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री भी हैं। जिस देश के दिग्गज फुटबॉलर डियागो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो कौन थे? अर्जेंटीना के थे। तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में जिस चक्रवात ने तबाही मचाई, ये हम देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये जापान में किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन जिन तारीखों के दौरान किया जाएगा, तो 23 जुलाई से प्रारंभ होगा ये 2021 से, और 8 अगस्त तक चलेगा। ये हम देख चुके हैं। एमी इंटरनेशनल ड्रामा सीरीज पुरस्कार किसे? दिल्ली क्राइम्स को मिला है। ठीक है। जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जीता है, तो बिली बैरेट ने जीता है। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया है? तो ये जयशंकर ने किया है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। भारत ने जिस राज्य की कैबिनेट ने भी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पारित किया, तो उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को किसका आभासी उद्घाटन करेंगे? तो री इन्वेस्टमेंट समिट 2020 का कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो जॉन केरी को किया है। वह राज्य जिसे प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है? मेघालय। केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु में। पाकिस्तान जिस देश ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति का गठन किया? पाकिस्तान। वह राज्य जिसके पूर्व मंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया? असम। जिस देश ने मुक्त अवकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? अमेरिका। वह राज्य सरकार जिसने महाआवास नामक योजना, नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। वह बैंक जो दुनिया का ऐसा पहला बैंक बन गया जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोवर्स की संख्या 10 लाख पहुंच गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक। जिस देश ने चंद्रमा से लूनर रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है? चीन। वह जो व्यक्ति यूके बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता बना, तो ये है डगलस स्टुअर्ट। किसके लिए? स्विगी बैन के लिए, जो इनका उपन्यास है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 15 साल होना चाहिए। ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1889 में की गई थी। ठीक है, 1889 में। दुनिया भर में जिस दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाते हैं, और नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। जिस देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की गई, तो बांग्लादेश को मिलेगी ये राशि। तो ये भी आप याद रखेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल के लिए मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा में उतारने वाले देश कौन है? चीन तैयार हुआ है। जिस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति मांग ली है, तो ये फाइजर है, अमेरिका की। भारत ने हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये कौन है? विश्व बैंक के साथ किए मेघालय में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग द्वारा अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में किस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में टेस्ट में कौन नंबर 1 है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत के जिस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट यूनियन जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हमारे कैग हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर शामिल किया गया जल्लीकट्टू। दुनिया के जिस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डिक अरेस्ट से निधन हो गया, तो डियागो गार्सिया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा सरकार के नए दिशा निर्देश कब तक लागू होंगे? 31 दिसंबर 2020 तक। जिस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एस्मा लागू कर दिया, ये उत्तर प्रदेश। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर
कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है, तो ये 10 साल के लिए विस्तारित किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था आज का हमारा रिवीजन सेक्शन। और आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार देश में प्लास्टिक सड़क का निर्माण निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है। तो आप लोगों को सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। आई होप आप सभी लोग करेंगे इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।